चलिए यहाँ तो नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 प्रश्न संख्या 21 वर्ग 8 है, स्टूडेंट्स गणित है, सरल गणित। और इसमें 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, फिर उसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो इस तरह का सवाल ऊपर में भी बनाए, इसको भी बनाते हैं। और फिर 22 नंबर भी कह रहा है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 से विभाजित हो। फिर 23 में भी वह कह रहा है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल इतना हो तो वह संख्या क्या है, ज्ञात हो। समझ गए। तो चलिए ये 21 नंबर और 22 नंबर दोनों सेम सवाल है, इनको बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4, 9, 10। 4, 9, 10 ये 21 नंबर का है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आता है, 2 से दे 2, 9 उतर गया 5। अब ये किसी से नहीं कट रहा है तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 नमा 180। तो एलसीएम कितना हो गया, 180। एलसीएम कितना आया, 180। या फिर इसको गुना में भी लिख सकते हो। चलो इसलिए 180 इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना, यहाँ पे 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 हो जाएगा गुना 5। समझ गया। अब इसी 5 से अगर हम इसको गुना कर दें तो ये सब संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 गुना 5। पहले कई तरह क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 18 पंचे 90, 900। और 900 30 का वर्ग 900 होता है, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आ जाएगा। समझ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित है वह संख्या होगा 900। वह संख्या क्या होगा, 900, जो कि 4, 9, 10 से विभाजित है। 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। समझ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 22, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है 8, 15 और कितना है 20, इसका एलसीएम पहले ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आता है, 2 से 4, 15, 10। फिर 2 से लेंगे 2, 15, 5। अब ये 5 से लेंगे 2 उतर जाएगा 3, 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गुना कर लेंगे इसको, 2 गुना 2 गुना 1 ठो 2 यहाँ है, 1 3 है, 1 5 है। 2 दूना 4, दूना 8, या 24 पंचे यानी 120। इसका एलसीएम आ गया 120। अब 120 में हम इसका गुणनखंड लिखेंगे। 120 का गुणनखंड क्या होगा, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5। यानी ऐसा सवाल हमने बनाए हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 पंचे 30। 30 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इस सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा। समझ गया। तो यहाँ पे 120 को गुना कर दो 30 से, तो ये आ जाएगा कितना, 3600। समझ गया, 3600 आ जाएगा। और हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाजित है वह संख्या होगा 3600। इस तरह हमारा 22 और 21 दोनों बन जाएगा। हाँ समझ में, 22 और 21 इस तरह दोनों हमारा क्लियर हो गया है। समझ गया। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल इतना हो जाए। कौन सी संख्या, तो हम इसका जब वर्ग निकाल लेंगे, वर्गमूल, तो उसी संख्या को गुना करेंगे उस संख्या से इतना हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालना है, आसान है सबसे सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सी संख्या है, यानी 2304। इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले, तब जो संख्या होगा निकलेगा
उसका वर्ग करने पर, समझ गए। तो गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले, ये आ जाएगा। वर्गमूल निकाल लेंगे इसका, तो जो निकलेगा वर्गमूल उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा। वर्गमूल ही करा निकालने के लिए 2 से करेंगे, 1 1 5 2, फिर 2 से काटेंगे 5 7 6, फिर 2 से काटेंगे 2 8 8, फिर 2 से काटेंगे 14 4, फिर 2 से काटेंगे 7 2, फिर 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, और फिर 9 को 3 से 3, 3 से 1, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 3 आया है 2 बार। इसको लिख सकते 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, उसके बाद 3 का पावर 2। पावर सबका हटा दे और लिख दे सब संख्या को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। अगर हम 48 को 48 से ही गुना करते हैं, 48 को 48 से गुना करते हैं, तो ये संख्या प्राप्त होता है या नहीं, ये देख लो। 8 8 64, 8 चौका 32 6 38, और फिर 8 चौका 32, और 4 चौका 16 3 19। अब यहाँ पे देखो 4 8 2 10 का 0, और 9 3 कितना हो गया, 12, 12 हासिल इसका 1 है 13, 1 1 2 हो गया ना इस संख्या से। तो वह संख्या 48 है, वह संख्या कितना है, 48 है समझ में। या फिर तुम ऐसे भी बना सकता है, कैसे बनाएगा, कि माना कि वह संख्या x है, माना कि यहाँ पे लिख सकता ऐसे भी कि माना कि वह संख्या x है, वह संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार x, उसी संख्या से उसको गुना करना है, x गुना x बराबर कितना होना चाहिए, इतना, 2304। इधर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 2304। अब यहाँ इधर x रख लिए तो इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट में जाएगा 2304, और जब ये रूट के बाहर आएगा तो हम निकाले ना वर्गमूल, यहाँ पे ये 48 आ जाएगा रूट के बाहर। तो वह संख्या कौन है, x है, तो x की जगह 48 आया। ऐसे भी बना सकता है, आज समझ में, इस प्रकार से भी मान के बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। इसका वर्गमूल निकाल के वह संख्या से उसी से गुना कर देना, ऐसे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारा इच्छा हो बना सकते हो। लेकिन बेहतर इस तरीक़ा से होता है, कुछ मान के चलो कि वह संख्या x है जिससे हम गुना करेंगे, उसी संख्या से गुना कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में क्या करा, एक वर्गाकार खेत को, यानी एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 40 96 वृक्ष लगाए गए, यानी 4096 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए, यानी प्रत्येक कतार, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो बन जाएगा, समझ गया। चलिए इसको बनाते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 24, लिखेंगे हल। प्रत्येक कतार में वृक्षों की संख्या बराबर में, इस सबको रूट के अंदर में डाल देंगे, किसका, 40 96 को, समझ गया। और जब इसका हम लोग रूट के बाहर करेंगे तो यहाँ गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तब रूट के बाहर होगा। यहाँ पे निकाल लो, 2 से 20 48, फिर 2 से 10 24, फिर 2 से 5 दूना 10, 2 3 1 और 2 512, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से देखते हैं, आता है 12 8, फिर 2 से देखते हैं 6 4, फिर 2 से काटते हैं 32, फिर 2 से काटते हैं 16,
फिर 2 से काटते हैं 4, फिर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी कितने बार आ गया 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर में ही सबको लिख देंगे। 2 गुना 2 यानी 12 बार 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ा में है। 2 3 4 5 6। अब सबको हम गुना कर लेंगे। यहाँ से 6 को 2 को निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64। कितना निकला? 64। कितना निकला? 64। लिखेंगे अतः प्रत्येक कतार में 64 वृक्ष लगाए गए होंगे। कितने? 64 वृक्ष एक कतार में, यानी एक लाइन में 64 वृक्ष लगेगा, तब जाके 64 को कतार बनेगा। 64 कतार और 64 वृक्ष, एक कतार में 64 को और 64 को कतार बनेगा। समझ गया? तो 24 नंबर क्वेश्चन बन गया। इसी पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले क्वेश्चन देखेंगे 25 अगले पार्ट में।